बीते दिनों जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पवनानी के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की। पार्टी जिला अध्यक्ष शिव जायसवाल का कहना है कि मनोज पवनानी को प्रताड़ित करने के मकसद से उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। बता दें कि 8 जून को आपके प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पवनानी के द्वारा वार्ड क्रमांक 23 के कुछ अतिक्रमणकारियों के साथ बालाघाट जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कुछ मांगों को लेकर कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम गोपाल सोनी के साथ प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पवनानी की कहासुनी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मनोज को हिरासत में लेते उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 170, 126 बी और 135 उपधारा 3 के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद उन्हें तहसील न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन इस दौरान उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता लेकर प्रशासन द्वारा मनोज पवनानी पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को गलत बताया है। इस दौरान पार्टी जिला अध्यक्ष शिव जायसवाल ने कहा कि वार्ड क्रमांक 23 में प्रशासन द्वारा की जा रही अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में पार्टी के द्वारा आंदोलन कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में मनोज पवनानी के द्वारा अकेले कर लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। लेकिन विगत दिनों मीडिया में देखने आया कि बालाघाट एसडीएम के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ कार्य किए जाने की बात कही, लेकिन एसडीएम से चर्चा के दौरान मेरे द्वारा ऐसी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आज प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। मनोज पवनानी को प्रताड़ित करने के मकसद से उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। हमारे वार्ड नंबर 23 की झुग्गियों की अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया था। इसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मनोज पवनानी जी ने वहाँ कलेक्ट्रेट भवन में जाकर के तालाबंदी का कार्यक्रम करते हुए और उस जो मकान जो तोड़े जाना था उसका विरोध किया। इस मामले में जो उन्हें गिरफ्तारी की गई है वह कार्यक्रम की जानकारी निश्चित रूप से उन्हें आनन फानन में जल्दी में कर लिया तो मुझको नहीं थी, जिसकी जानकारी एसडीएम ने फ़ोन करके मुझसे ज़रूर ली थी। परंतु वह पार्टी का कार्यक्रम हमने पहले से 29 तारीख की बैठक में उस झुग्गियों को तोड़ने के मुद्दे को लेकर के बैठक की थी, वहाँ जाकर और तैयारी की थी आम आदमी पार्टी की बैनर तले। पर उस कार्यक्रम को अकेले स्तर पे उन्हें सडनली कर लिया, इसलिए जानकारी के अभाव में मैंने वो एसडीएम ने पूछा, परंतु ना कोई अनुशासनहीनता का विषय मैंने बात रखा, ना पार्टी के खिलाफ की कोई बात कही है, जैसा कि एसडीएम साहब का स्टेटमेंट था उसमें। पर जिस तरह परिस्थितियों में वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से हम झुग्गी वासियों के अतिक्रमण हटाने के पक्ष मतलब खिलाफ में प्रशासन उसमें मोहलत दे, समय दे और चिड़िया का भी घोंसला वर्षा काल में नहीं हटाया जाता। ये तो सामान्य नागरिक जो 30-40 साल से वहाँ निवासरत थे, इस मुद्दों को लेकर के पार्टी ने अगर कार्यक्रम किया तो हम उसमें सहमत हैं। जैसा कि आज की स्थिति में मनोज पवनानी जी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उनको रोका गया है, उनकी जमानत नहीं दी जा रही है, साल्वेंसी वगैरह जो दिया जा रहा है की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी प्रयास करत है। हमारे लीगल विंग के जिला अध्यक्ष हैं वकील साहब, इन्होंने प्रयास किया है और उसके लिए जो अभी आवश्यक दस्तावेज है उसकी तैयारी चल रही है। किस प्रकार की सॉल्वेंसी की बात आ रही है सामने? 1 लाख की सॉल्वेंसी की बात रखी है और 1 लाख की सॉल्वेंसी सामान्य रूप से किसी सामान्य नागरिक के पास नहीं रहता, और जैसा कि जमानत अगर दिया जाना होता तो उन्होंने वो प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हमारे पदाधिकारी को रोकने की नीयत से सॉल्वेंसी मांगी है। वैसे जमानत सामान्य जिन धाराओं पे वहाँ जमानत है वहाँ पे सॉल्वेंसी की आवश्यकता शायद मेरी जानकारी में नहीं है, उतना बड़ा कोई अपराध नहीं है जिस तरीके जैसे इस विषय में हमारे लीगल विंग के वकील साहब जरूर जानकारी है। क्या ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जमानत नहीं दी जा रही है ऐसा कुछ? हाँ, निश्चित रूप से अगर उनको प्रताड़ित करने की मानसिकता से प्रशासन अगर उनको जमानत नहीं दे रहे हैं तो अगर यही परिस्थिति रही तो आम आदमी पार्टी को भविष्य में आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर इस मामले को लेकर आपके लीगल विंग के जिला अध्यक्ष निर्दोष बिसेन ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर कार्यालय में मनोज पवनानी द्वारा की गई तालाबंदी को प्रशासन ने दरकिनार रखते प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की,
जब जमानत अर्जी लेकर हम लोग पहुंचे तहसीलदार न्यायालय के द्वारा साल वेशी की मांग की गई और जमानत को खारिज कर दिया गया। भाई मनोज पमनानी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, इसलिए उनको अंदर रखा गया जेल में विरुद्ध करके। तो सच्चाई इस बात की है कि मनोज पमनानी जी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा झुग्गी बस्ती तोड़े जाने का, झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के संबंध में प्रोटेस्ट किया गया था और प्रोटेस्ट किया गया था और प्रोटेस्ट में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में तालाबंदी की। कलेक्टर कार्यालय में तालाबंदी को तो दरकिनार रखा प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने। पुलिस विभाग ने उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई BNS की धारा 170, BNS की धारा 126B, BNS की धारा 135(3) के तहत कार्रवाई करके उन्हें SDM कार्यालय में प्रस्तुत किए और उसके बाद में फिर तहसीलदार के यहाँ पर जमानत के लिए पेश किए गए। तो सच्चाई तो इस बात की है कि जब जमानत अर्जी लेकर हम लोग पहुँचे तो देखा जाए कि जो बेलेबल ऑफेंस होता है, अजमानती प्रकृति का अपराध था और कोई ऐसा गंभीर मुद्दा था नहीं, फिर भी उन्होंने साल्वेंसी की मांग की। और साल्वेंसी एकमात्र वो विकल्प है। साल्वेंसी का अर्थ ये है कि शोध क्षमता प्रमाण पत्र, या उसको यूँ कहें कि आपका हैसियत प्रमाण पत्र। यदि कोई मुद्दा आर्थिक अपराध से संबंधित हो तभी उस परिस्थिति में साल्वेंसी मांगी जाती है, अन्यथा नहीं। हमारे द्वारा उनको जमानत पर रिहा किए जाने के लिए पट्टे पावती पेश किए गए, ज़मीनों के कागजात पेश किए गए, बाकायदा 50 लाख की प्रतिभूति पेश की गई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना, उस जमानत को खारिज कर दिया, हमारी पावती पट्टी को नहीं माना और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साल्वेंसी की ही मांग की, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे वो और कोई हालत उनको छोड़ने की मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की।